जॉनर एंट्रीज को हम किस तरह इजी वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास ये एम ए गनी की बुक है। इसमें चैप्टर नंबर 4 जॉनर की प्रॉब्लम नंबर 2 है। यहाँ पे गिवन है रहीम एंड कंपनी स्टार्टेड business on 1st May 1992 with Rs 20,000 in cash and their transaction for the month of May were as following कि रहीम एंड कंपनी ने 1 मई 1992 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 20,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उनकी मई की ट्रांजैक्शन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, गिवन है रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन जॉनर, तो हमने इन ट्रांजैक्शन को जॉनर में रिकॉर्ड करना है। अब हम इस प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जॉनर का फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे बिजनेस में गिवन है कि ऑन 1 मई 1992 विद Rs 20,000 इन कैश के बिजनेस ने कि जो ओनर है उसने 20,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 मई 1992। तो सबसे पहले हम डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। सबसे पहले हम मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं मई 1 और यहाँ पे ये लिखेंगे 1992। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ओनर है वो 20,000 कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो हमारे पास कैश आ रहा है और दूसरा जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है या जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो सेकंड नेम ऑफ अकाउंट हमारे पास कैपिटल है। यहाँ पे कैश को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि जो ओनर है वो कैश बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमारे पास बिजनेस में कैश कम इन आ रही है, इस वजह से हमने इसको डेबिट किया। और जो कैपिटल है इसको हमने इस वजह से क्रिएट किया क्योंकि कैपिटल हमारे पास एक पर्सनल अकाउंट है, ये ओनर की अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओनर क्या कर रहा है कि अभी बिजनेस को बेनिफिट गिव कर रहा है, इस वजह से हमने इसको क्रिएट किया। और इसके अमाउंट है 20,000 डेबिट अमाउंट है और 20,000 क्रेडिट अमाउंट है। नरेशन मस्ट होती है, हम लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मई 1 में हुई। बाउट गुड फॉर कैश 600 के बिजनेस ने 600 की गुड परचेज की। तो डेट के कॉलम में हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि ये मई का मंथ है, आप मई 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास 2 अकाउंट आ रहे हैं, एक परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट को हमने इस वजह से डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में चीज़ें इंक्रीज हो रही है, बिजनेस परचेज कर रहा है, तो रियल अकाउंट है कम ही हो रही है, इस वजह से हमने इसको डेबिट किया। और कैश को हमने इस वजह से क्रिएट किया क्योंकि बिजनेस चीज़ें परचेज कर रहा है और ये रिटर्न कैश पेमेंट कर रहा है, तो बिजनेस में से कैश गोज आउट हो रही है। और रियल अकाउंट है जो भी गोज आउट होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। और डेबिट अमाउंट हमारे पास 600 है और क्रेडिट अमाउंट हमारे पास 600 है। यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिखेंगे अबाउट गुड। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शन है जो कि मई 2 में हुई। परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज Rs 5,000 के बिजनेस ने मोटर व्हीकल परचेज की 5,000 की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेट के कॉलम में लिखेंगे 2 मई 2 और यहाँ पे देखें कि हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट आ रहे हैं। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो उसमें सबसे पहले आप नेम ऑफ अकाउंट देखें और उनकी नेचर ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करें और फिर आप देखेंगे कौन सी जो हमारे पास अकाउंट है वो डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, तो फिर आपके लिए जर्नल में इंट्रीज करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास की ट्रांजैक्शन है अबाउट परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज के बिजनेस ने अपने पर्सनल यूज के लिए मोटर व्हीकल परचेज की। तो हमारे पास एक मोटर व्हीकल अकाउंट है और दूसरा कैश के बिजनेस ने कैश पेमेंट की। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल की नेचर ये है कि ये हमारे पास एसिड है, तो एसिड हमारे पास रियल अकाउंट में होता है। यहाँ पे बिजनेस में ये इंक्रीज हो रहा है। रियल अकाउंट का रूल है कि जो भी चीज़ें बिजनेस में कम ही होती हैं इसको हम डेबिट करते हैं। और कैश भी हमारे पास रियल अकाउंट है और बिजनेस क्या कर रहा है कि मोटर व्हीकल परचेज कर रहा है और इन टर्न कैश पेमेंट कर रहा है। इट्स मीन कैश हमारे पास बिजनेस में से गोज आउट हो रही है। तो रियल अकाउंट है जो हमारे पास गोज आउट हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, दैट्स वाई हमने कैश को क्रेडिट किया। और इसके अमाउंट है 5,000 डेबिट अमाउंट और 5,000 क्रेडिट अमाउंट। और इसके हम नरेशन लिखेंगे परचेज मोटर व्हीकल। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शन है जो कि मई 3 में हुई। बॉट फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर Rs 200 के बिजनेस ने स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर परचेज किया। तो सबसे पहले हम डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे मई 3 और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ से फर्नीचर परचेज किया उसका नाम लिखा है, इट्स मीन के बिजनेस ने क्रेडिट पे ये फर्नीचर परचेज किया है। तो सबसे पहले हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट आते हैं, एक फर्नीचर और दूसरा स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। तो हमने फर्नीचर को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये हमारे पास एसिड है, जो भी एसिड होंगे वो हमारे पास रियल अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे देखें कि बिजनेस एसिड को परचेज कर रहा है, फर्नीचर को परचेज कर रहा है, इट्स मीन के फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से हमने इसको डेबिट किया। और स्टैंडर्ड फर्नीचर
स्टोर क्या है, हमारे पास एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि ये एक कंपनी या एक फर्म का नाम है, एक स्टोर का नाम है, इस वजह से हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन है। और यहाँ पे ये क्रेडिट पे बिजनेस को चीज़ें दे रहा है, इट्स मीन ये बेनिफिट गिव कर रहा है, तो इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया और इसकी अमाउंट है 200। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे परचेज फर्नीचर। नेक्स्ट मई 4 में ट्रांजैक्शन हुई, सोल्ड गुड टू राशिद एंड सन RS 150 के बिजनेस है, राशिद एंड सन को 150 की गुड सोल्ड की। तो सबसे पहले डेट के नीचे 4 मई लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आ रहे हैं, सोल्ड गुड टू राशिद एंड कंपनी। एक हमारे पास राशिद एंड कंपनी और दूसरा सोल्ड गुड। यहाँ पे देखेंगे राशिद एंड सन या राशिद एंड कंपनी का नाम गिवन है, इट्स मीन के बिजनेस क्या कर रहा है, क्रेडिट पे चीजें सेल कर रहा है। तो ये राशिद एंड सन को हमने इस वजह से डेबिट किया क्योंकि एक पर्सन अकाउंट है और बिजनेस चीजें सेल कर रहा है, इट्स मीन राशिद एंड सन क्रेडिट पे चीजें ले रहे हैं, वो बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसको डेबिट किया। और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट इस वजह से किया कि जो हमारे पास सेल्स है या गुड्स है बिजनेस में से गोज आउट हो रही है, सेल्स परचेज ये हमारे पास रियल अकाउंट में आता है और रियल अकाउंट का रूल है कि जो भी चीजें गोज आउट होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे और इसकी अमाउंट है 150 और 150 और इसकी हम नरेशन लिखेंगे सेल गुड। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 5 ट्रांजैक्शन है, मई 5 में हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है परचेज गुड फ्रॉम फरीद आलम के बिजनेस ने फरीद आलम से गुड परचेज की जिसकी अमाउंट है 400। तो इसकी भी ट्रांजैक्शन यही होगी, यहाँ पे हमारे पास एक परचेज अकाउंट आ रहा है और फरीद आलम परचेज को डेबिट इस वजह से किया कि क्योंकि बिजनेस में गुड्स इंक्रीज हो रही है, रियल अकाउंट है, इस वजह से हमने इसको डेबिट किया। और फरीद आलम हमारे पास एक पर्सन अकाउंट है, बिजनेस से चीजें परचेज कर रहा है, इट्स मीन फरीद आलम बेनिफिट को गिव कर रहा है। तो पर्सन अकाउंट में बेनिफिट गिव होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और इसकी अमाउंट है 400 और 400। नरेशन लिखेंगे परचेज गुड। नेक्स्ट हमारे पास मई 6 में ट्रांजैक्शन हुई कैश परचेजेस के बिजनेस ने चीज़ें परचेज की और कैश पेमेंट की जिसकी वैल्यू है 1000। तो यहाँ पे डेट में हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आ रहे हैं, एक परचेजेस और कैश। जब भी आप ट्रांजैक्शन रीड करते हैं तो जो दो मेन चीज़ें होती हैं वो आपके पास दो अकाउंट होते हैं, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में है कैश परचेजेस, तो हमारे पास बिजनेस में दो अकाउंट है, एक परचेजेस और एक कैश। तो यहाँ पे देखिए कि बिजनेस चीज़ें परचेज कर रहा है, इस वजह से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि रियल अकाउंट है, बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है और इन रिटर्न कैश पेमेंट कर रहा है, तो बिजनेस में से कैश गोज आउट हो रही है, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया और इसकी अमाउंट है 1000 और 1000 और यहाँ पे कैश परचेज लिखा गया। यहाँ पे CF लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब हम इस क्वेश्चन को अगले पेज पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन है जो कि मई 8 में हुई, रिटर्न गुड टू फरीद आलम के बिजनेस ने फरीद आलम को गुड रिटर्न की। तो फरीद आलम कौन था, फरीद आलम वही था जिससे बिजनेस ने मई 5 में चीज़ें परचेज की थी। अब देखें यहाँ पे रिटर्न गुड की गई, इट्स मीन कि वो चीज़ें डिफेक्टिव हुई होंगी, इस वजह से बिजनेस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेट के कॉलम में 8 मई लिखेंगे, मई 8 लिखेंगे और यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो अकाउंट आ रहे हैं, एक फरीद आलम और दूसरा हमारे पास रिटर्न गुड। तो फरीद आलम को हमने यहाँ पे डेबिट इसलिए किया क्योंकि बिजनेस अभी क्या कर रहा है, चीज़ों को रिटर्न कर रहा है, तो फरीद एक पर्सन अकाउंट है, वो चीज़ों को रिसीव करेगा, इस वजह से हम इसको डेबिट किया। और रिटर्न गुड यानी कि बिजनेस में से चीज़ें रिटर्न हो रही है, बिजनेस में से चीज़ें गोज आउट हो रही है, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया और इसकी अमाउंट है 60 डेबिट और 60 क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे इसके हम नरेशन लिखेंगे गुड रिटर्न टू फरीद आलम। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है जो कि मई 10 में हुई, रिसीव फ्रॉम राशिद एंड सन डिस्काउंट अलो कि बिजनेस ने राशिद एंड सन से कैश रिसीव किया और उन्हें डिस्काउंट अलो किया। राशिद एंड सन वही थे जिनको बिजनेस ने क्रेडिट पे चीज़ें सेल की थी मई 4 में। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास 3 अकाउंट आते हैं, एक कैश अकाउंट, एक डिस्काउंट अकाउंट, एक थर्ड वन राशिद एंड सन। जो भी नाम होता है उनके साथ हम अकाउंट नहीं लिखेंगे, तो राशिद एंड सन के साथ हम अकाउंट नहीं लिखेंगे, बाकी हम कैश के साथ अकाउंट लिखेंगे और डिस्काउंट के साथ भी हम अकाउंट लिखेंगे। कैश को डेबिट इस वजह से किया गया क्योंकि बिजनेस कैश रिसीव कर रहा है और कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से हम इसको डेबिट किया। और डिस्काउंट यहाँ पे है कि जो बिजनेस है वो डिस्काउंट को अलो कर रहा है, इट्स मीन कि ये डिस्काउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम डेबिट करेंगे, जो कि हमारे पास जिसकी अमाउंट है 5। और राशिद एंड सन को हमने इस वजह से क्रेडिट किया क्योंकि जो राशिद एंड सन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेनिफिट गिव कर रहा है, यानी कि वो कैश पेमेंट कर रहा है, तो इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया और उसकी वैल्यू है 150। रिसीव राशिद एंड सन, इसकी नरेशन लिखी गई। जो भी हमारे पास डेबिट साइड होती है उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन है जो कि मई 12 में हुई, पेड फरीद आलम के बिजनेस ने फरीद आलम को पे किया क्योंकि 8 मई में
बिजनेस ने क्या किया था कि उससे क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की थी, तो अब बिजनेस क्या कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है 12 मई में। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे या मई 12 लिखेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, फरीद आलम और कैश। तो फरीद को हमने इस वजह से डेबिट किया क्योंकि जो फरीद आलम है वो कैश रिसीव, जो फरीद आलम है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है। तो फरीद पर्सन अकाउंट है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है, इस वजह से हम इसको डेबिट किया। और बिजनेस में से कैश गोज आउट हो रहा है क्योंकि बिजनेस पेमेंट कर रहा है फरीद आलम को, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया। और इसकी अमाउंट है 200 और 200। नरेशन मस्ट होती है पेड फरीद आलम। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है जो कि मई 15 में हुई, सोल्ड गुड टू कमाल एंड कंपनी RS 300 के बिजनेस ने कमाल एंड कंपनी को चीजें सोल्ड की। यहाँ पे कमाल एंड कंपनी का नाम मेंशन है, इस मीन के बिजनेस ने क्रेडिट ट्रांजेक्शन की या क्रेडिट सेल की। तो यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट आता है कमाल एंड कंपनी और दूसरा हमारे पास सेल अकाउंट। कमाल एंड कंपनी को डेबिट करने का रीजन ये है कि कमाल एंड कंपनी हमारे पास एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है और यहाँ पे ये बेनिफिट रिसीव कर रहा है क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, कमाल एंड कंपनी को क्रेडिट पे चीजें सेल कर रहा है। तो कमाल एंड कंपनी बेनिफिट रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई हमने इसको डेबिट किया और इसकी अमाउंट है 300। और सेल को हमने इस वजह से क्रेडिट किया क्योंकि ये रियल अकाउंट है और बिजनेस में से गोज आउट हो रही है, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया और इसकी अमाउंट है 300। नरेशन लिखेंगे सेल गुड टू कमाल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रांजेक्शन है जो कि मई 20 में हुई, गुड रिटर्न बाय कमाल एंड कंपनी के बिजनेस में कमाल एंड कंपनी ने गुड को रिटर्न किया। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास मई 15 में कमाल एंड कंपनी ने क्या किया था, चीज़ें क्रेडिट पे परचेज की थी। तो आप क्या कर रहा है, मई 20 में वो उन्हीं गुड को रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे रिटर्न गुड को डेबिट करेंगे क्योंकि जो गुड्स हैं वो बिजनेस में वापस आ रही है, यानी कि गुड्स इंक्रीज हो रही हैं। और कमाल एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कमाल एंड कंपनी गुड को रिटर्न कर रहा है, इट्स मीन वो बेनिफिट को गिव कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। और इसकी डेबिट अमाउंट है 50 और क्रेडिट अमाउंट है 50। इसकी नरेशन लिखेंगे गुड रिटर्न बाय कमाल एंड कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रांजेक्शन है 22 मई में हुई, बॉट गुड फ्रॉम रियाज एंड सन के रियाज एंड सन से बिजनेस ने गुड परचेज की जिसकी वैल्यू 500 है। तो यहाँ पे हम परचेजेस अकाउंट टू रियाज अकाउंट लिखेंगे, टू रियाज लिखेंगे, नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लिखते। तो परचेजेस को हमने इस वजह से डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, परचेज रियल अकाउंट है, इस वजह से हमने इसको इंक्रीज किया। टू रियाज एंड कंपनी के रियाज एंड कंपनी को हमने इस वजह से क्रेडिट किया क्योंकि बिजनेस क्रेडिट पे इनसे चीज़ें परचेज कर रहा है। तो इट्स मीन रियाज एंड कंपनी क्रेडिट पे चीज़ें सेल कर रहे हैं, बेनिफिट गिव कर रहे हैं, पर्सन अकाउंट है, जब भी बेनिफिट गिव करते हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं और इसकी अमाउंट है 500। और इसकी नरेशन लिखेंगे परचेज गुड ऑन क्रेडिट। और नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन नंबर 28 है, रिसीव फ्रॉम रियाज एंड सन RS 300 की बिजनेस ने रियाज एंड सन से 300 रिसीव किया क्योंकि बिजनेस ने उसको कैश में उसको क्रेडिट पे चीज़ें सेल की थी। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास कैश अकाउंट आता है और दूसरा रियाज एंड सन। तो कैश को हमने डेबिट इस वजह से किया क्योंकि कैश हमारे पास रियल अकाउंट है और बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। और रियाज एंड सन को इस वजह से क्रेडिट किया क्योंकि रियाज एंड सन एक पर्सन अकाउंट है, अभी वो पेमेंट कर रहा है, इट्स मीन वो बेनिफिट को गिव कर रहा है, इस वजह से हमने रियाज एंड सन को क्रेडिट किया। और उसकी अमाउंट है 300 डेबिट अमाउंट और 300 क्रेडिट अमाउंट। रिसीव कैश और CF का मतलब कैरी फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन है जो कि मई 31 में हुई, पेड रेंट फॉर द मंथ RS 100 के बिजनेस ने RS 100 रेंट पे किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट के कॉलम में लिखेंगे 31 या मई 31। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आते हैं, एक रेंट अकाउंट और दूसरा हमारे पास कैश अकाउंट। तो रेंट को डेबिट इस वजह से किया क्योंकि ये एक्सपेंस है, बिजनेस इसकी पेमेंट कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जो भी एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज होंगे, जो भी एक्सपेंस या लॉस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे, दैट्स वाई रेंट को डेबिट किया गया। और बिजनेस रेंट की पेमेंट इन फॉर्म ऑफ एन कैश कर रहा है, तो कैश हमारे पास रियल अकाउंट है, बिजनेस में से गोज आउट हो रहा है, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया। और इसकी अमाउंट है 100 डेबिट अमाउंट और 100 क्रेडिट अमाउंट। और इसकी नरेशन लिखेंगे रेंट पेड। यह थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।